हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे मैं सबसे पहले खाना बनाने के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, हस्बैंड के लिए लंच, उन्हीं की तैयारी में मैं लग जाती हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, घर के कामों के बीच बीच में मुझे अपना घर सेट भी करना है, क्योंकि अभी टाइल्स तकरीबन सारा काम टाइल का हो गया है। मगर जो मेन काम रहता है मेरी सेटिंग, जो डीप क्लीनिंग, वो साथ की साथ मेरी चल रही है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरा काम ज़्यादा टाइम जाएगा वो किचन को है ना, मतलब सेट करने में जाएगा, क्योंकि किचन मेरी प्रॉपर अभी तक भी सेट नहीं है। तो उसके लिए मुझे मतलब प्रॉपर टाइम चाहिए। जिस दिन बेटी मेरी हेल्प करेगी उसी दिन ये काम होगा। हाँ, मगर जो बाकी के काम है वो मैं धीरे धीरे है ना सारे काम कर रही हूँ। साथ में चीज़ें संभालना, क्लीनिंग करना, ये मेरे डेली के काम में जा रहा है टाइम मेरा। एक्चुअली बेडरूम और लिविंग रूम तो काफ़ी हद तक सेट हो गया, जो चीज़ें मैंने जैसे रखनी थी फ़िलहाल वैसे है। हाँ, मगर कुछ चीज़ें, कुछ एरिया ऐसे हैं जिनकी डीप क्लीनिंग करनी है, वो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। यहाँ पे फटाफट से फिर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और आलू की सब्ज़ी। आलू मैं बना रही हूँ। आज तो जीरा भी ख़त्म हो गया था, ग्रोसरी लेने जाना हस्बैंड ने आज। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी अभी कुछ दिन के लिए जो थोड़ा वो सामान था ना नहीं लिया मैंने, 3-4 दिन वो सामान के बिना मैंने गुजारा कर लिया जैसे तैसे। क्योंकि कैंटीन से लेके आता ना, फिर ऐसा होता भी हाँ तब लेके तो आना है, क्यों बाहर से चीज़ लेनी। क्योंकि अभी हमें हर चीज़ है ना जो कैंटीन वाली अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक होती है और काफ़ी अच्छी होती है। मतलब मैं देखती हूँ उनकी क्वांटिटी बाहर और है ना उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम लोग चने या दालें जो भी लेते हैं ना, तो वो थोड़ी सी दाल इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है। जो ऑर्गेनिक वाले चने हम लोग लेते हैं ना, तो जिससे मुझे लगता है काफ़ी मतलब फ़ायदा है। अगर हम लोग कैंटीन से ले रहे हैं, महंगी चीज़ ज़रूर ले रहे हैं, मगर उसका फ़ायदा भी है, हमें दिखता भी है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए स्पेशली है ना सब्ज़ी बनाई थी, आलू थोड़े से फ्राई कर दिए थे, क्योंकि बच्चे भिंडी नहीं खाते ख़ास तौर पे है ना, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता। वैसे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी रात को, और वो वैसे की वैसे पड़ी है, ये हम दोनों ही खाने वाले हैं। जैस्मिन थोड़ी सी भिंडी खा लेती है, मगर उतना खुश होकर नहीं खाती। हाँ, बड़ी हो गई ना तो वो खा लेती है। तो मुझे ये था भी बच्चे खुश होकर है ना एटलीस्ट अपना लंच तो करे, तो मैंने बच्चों के लिए थोड़े से आलू मैंने बना दिए थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था भाई आपको तो दूसरी सब्जी ही दूंगी ये आलू देने वाली नहीं हो, क्योंकि दोपहर को या रात को भी बच्चे यही खा लेंगे जो सब्जी है, बाकी दूसरी हम लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ना फटाफट सुबह ये काम किया। अच्छा, आज मुझे बच्चों को भी खुद ही छोड़ने जाना है, इसलिए मैं हस्बैंड के भी साथ के साथ यहाँ पे ना टिफ़िन पैक कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं चली गई तो पीछे से उन्होंने खुद के लिए टिफ़िन पैक नहीं करना है। अगर कर भी लिया उनको कोई सामान भी मिलने वाला नहीं है। जो जिनके हस्बैंड घर में थोड़ा बहुत हेल्प करवाते हैं, काम करते हैं ना, तो उनको तो पता होता है चीज़ कहाँ पे पड़ी। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल किचन में नहीं जाते। पहले तो कभी कभी चाय बना लेते थे, अभी तो वो भी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने उनको पैक कर दी है, और ये पैक करके मैं चली जाऊँगी। और साथ में मुझे शेक बनाना है। बच्चे हो गए थे रेडी, और बच्चे बोल रहे मम्मा आप जल्दी छोड़ के आओ, क्योंकि हस्बैंड तो है ना एक्चुअली बाइक थोड़ी तेज़ भी चला लेते हैं। मैं जब जाती हूँ ना मैं आराम से जाती हूँ। और जैस्मिन बोल रहे थे आपकी वजह से हम लोग लेट होने वाले हैं। और मैंने बोला जब मैं अगर टिफ़िन पैक करूँगी है ना, सारा सामान हस्बैंड को पैक करके दूँगी तभी मतलब मैं जा सकती हूँ, नहीं तो हस्बैंड बिना खाने के जाएंगे, पूरा दिन भूखे रहेंगे, उसका भी क्या है। जैसे अभी बन गया, ना बना होता तो फिर तो उन्होंने मतलब बाहर से खा भी लेते। जब बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, साथ के साथ मैंने हस्बैंड के लिए भी लंच रेडी कर दिया। उनका ब्रेकफास्ट भी बना के रख दिया है, बच्चों का भी लंच पैक कर दिया है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए ना शेक बना रही थी। मुझे ये था भी अभी 2-4 मिनट लगेंगे, तो फटाफट से मैं उनका ना बनाना शेक भी बना देती हूँ। और जैस्मिन भी रेडी होगी, बेटे को हस्बैंड रेडी कर रहे हैं, और साथ के साथ वो खुद रेडी हो रहे हैं उनको जिस दिन ग्रोसरी लेने जाना होता है वो 8 बजे के करीब घर से निकल जाते हैं, और बच्चों के स्कूल जाने का भी टाइम सेम होता है। तो उस दिन मुझे ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक तो है ना लाइन में जाके लगना होता है, क्योंकि बोलते हैं उसके बाद हस्बैंड ने देखिए ऑफिस जाना होता है। 10:30 बजे के करीब वो फ्री हो जाते हैं, फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। इसलिए ना जिस दिन ग्रोसरी लेने लुधियाने जाना होता है तो वो कोशिश करते हैं भी घर से थोड़ा जल्दी निकले, ताकि वहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे के करीब पहुँचे। जब 9 बजे कैंटीन ओपन हो तो वो सीधी ग्रोसरी के लिए जाए। और बेटे को स्कूल छोड़ दिया था, जैस्मिन को छोड़ा, और उसके बाद मैं आ गई थी दूध लेने के लिए। और यहाँ पे वो गाय भैंस आराम से पानी में, ठंडे ठंडे पानी में स्नान करती हुई, मगर वो पानी बड़ा गंदा सा लगता है, मुझे पता नहीं वैसे कैसे बैठ जाती है उसमें। और उसके बाद आ गई थी सीधा घर को, क्योंकि घर पे आके मैंने थोड़ा बहुत जो अपना खाना वगैरह खाना था, जो मैं मतलब अपना काम करती हूँ, उसके बाद सीधा मैं आ गई थी लिविंग रूम में। फ़िलहाल मैं सोफ़ों को कवर करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अभी अभी मेरा ज़्यादा टाइम है ना, मतलब घर की क्लीनिंग में जा रहा है, तो
सोफ़े गंदे ना हो। डेली लाइफ में तो ऐसा होता है ना, बंदा झाड़ देता है इसे, तो मैं अभी फ़िलहाल कवर करके रख रही हूँ। तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ भी मेरे सोफ़ों पे इस तरह के कवर वगैरह अच्छे नहीं लगते। तो मुझे लगता है अपने या तो मुझे है ना कवर बनाने पड़ेंगे या कुछ ऑनलाइन मुझे और मंगवाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, मगर कवर होने से क्या है, डस्ट नहीं पड़ती है, गंदे नहीं होते, और तो कुछ नहीं। या फिर मुझे सेम कलर का कुछ देखना पड़ेगा। आप लोग आइडिया बताइएगा क्या करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे उसके बाद जो मेरे बर्तन वगैरह थे किचन में है ना, वो मैंने धो दिए हैं, क्योंकि बर्तन कभी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी थोड़े से होते हैं, और जब मुझे टाइम लगता है ना, मुझे तभी मैं फटाफट से बर्तन धो दूँ। और मेरी हाउस हेल्पर आने से पहले मेरी कोशिश रहती है भी मैं अपना काम कर लूँ, वो उसके बाद वो अपना काम कर लेती, क्योंकि अभी है ना जब से फ्लोर लगा है, इस पर हल्का सा भी छींटा अगर पानी का पड़ता है ना तो वो सूखता नहीं है। एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है। मैं पता नहीं क्यों टाइल और पत्थर में मुझे अभी ऐसा लगता है भी इन फ्यूचर अगर घर बनाएंगे तो मैं तो टाइल लगवाने वाली नहीं हूँ। मुझे पत्थर ज़्यादा बेटर लगता है। पत्थर क्लीन करना भी ईजी है, टाइल बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी होती है, और इस पर गंदगी ज़्यादा दिखती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पत्थर पे इतना पता नहीं लगता है, जो है ना चिप्स बोलते हैं, पत्थर ही बोलते हैं इनको, ग्रेनाइट जो होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसके टूटने का भी चांस है ना बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है टाइल का। और यहाँ पे मैंने अपना किचन फटाफट से है ना साफ़ कर दिया था, और दूध गिर गया था, पता मैं नीचे गई थी, नीचे का पूरा पोर्शन मैंने है ना धुलवाया हाउस हेल्पर से बोल के, तो वो काम मैंने शूट नहीं किया। एक तो एक्चुअली दिक्कत क्या है, जो हमारे साथ के है ना पड़ोसी, उनके घर दोबारा से उन्होंने टाइल्स वगैरह जो नए पोर्शन में लगवानी थी, तो उन्होंने अपना सामान रखना था, तो बोल रहे थे भाभी नीचे क्लीनिंग करवा दो। तो फिर मैंने बोल के अपने हाउस हेल्पर पूरा नीचे है ना धोने के लिए बोल दिया, और उसके बाद रेडी होके आ गई थी, और मुझे मार्केट में कुछ काम करने भी जाना है। मैंने आप लोगों को बताया था जो मेरा वोटर कार्ड का जो इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ था। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही चले गए थे, तो अभी मुझे वो वापस से समन आया है, तो मुझे है ना मतलब डीसी दफ्तर जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे अपने प्रूफ देने पड़ेंगे। तो जो मतलब मेरे पास है एक्चुअली, मेरे सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो वो मुझे प्रूफ देने पड़ेंगे। मैंने अपने मेरी मदर के फादर का कोई भी मुझे ना एक्चुअली प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि देखिए इतने साल हो गए उनकी डेथ को, तो इतने सालों में मुझे नहीं लगता भी मुझे वो मिलने वाला है कोई भी डॉक्यूमेंट्स। तो जिस वजह से क्या फिर मैंने कोई है ना मतलब किया नहीं। पहले तो सोचा था अपने गाँव जाएंगे, मगर हस्बैंड बोल रहे नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे सर्टिफिकेट वगैरह है, 10th के है, 8th का भी है, मेरे पास 5th का भी है, तो बोल रहे थे यही चीज़ लग जाएगी। तो जिस वजह से फिर हम लोग नहीं गए थे। हाँ, मगर डीसी दफ्तर के लिए मुझे है ना मतलब कल के दिन जाना है, तो वो हस्बैंड को छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाबी में होता है, और उनको ये भी मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं, नहीं तो हमें मतलब और कुछ फिर देखना पड़ेगा, अपने गाँव जाना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा वाला काम है, ऐसा भी नहीं है आराम से होने वाला। तो हस्बैंड कल छुट्टी करेंगे इसी वजह से भी, हाँ भी कोई गड़बड़ ना ये कर दे। फिर मैं जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो अपने है ना डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा लिए। तो मैं वो लेके तो गई थी, मगर वो मुझे है ना मतलब शॉप पे बोल रहे थे भी लाइट गई हुई है, तो नहीं हुई थी। तो मैं ये काम करने के लिए जल्दी में निकली थी, फिर घर पे आई, फिर मैंने सोचा भी अभी मैं अगर लेट जाऊंगी ना तो फिर मेरे से काम नहीं होगा। तो मैंने क्या कि थोड़ी देर रेस्ट की, और उसके बाद ये पंखा क्लीन करने वाला था, तो फटाफट से मैं ना सीढ़ी लेके आई, पंखे को मैंने क्लीन किया। अलमीरा के ऊपर थोड़ा सा सामान पड़ा था। अच्छा, अभी एक्स्ट्रा सामान, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान था, वो हम लोगों ने तकरीबन दे ही दिया है। आपने देखा होगा यहाँ पे पहले बहुत कुछ पड़ा था, वो हमने दे दिया। थोड़ा बहुत सामान है वो मैंने नीचे अपनी पेटी में रख दिया है। और यहाँ पे भी मैं जो सामान है इनकी क्लीनिंग करके, और जो मुझे चीज़ें चाहिए और जो है ना मतलब फेंकने वाली है, वो भी हम लोग है ना मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। बेटी को बोला है फिर वो चेक करेगी, तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो भी मेरी चीज़ें मैं वो सेट करने लगी थी। तो ये जो काम है ना, तो ये देखिए कभी कभी तो स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मेरे यहाँ हाउस हेल्पर 11 बजे के करीब आ जाती है, तो उससे पहले पहले अगर मैं कोशिश करती हूँ हो जाए, मगर इतना काम भी नहीं होता, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। फिर मैं सोचती हूँ एटलीस्ट वो झाड़ू पोछा लगा के चले जाएँ, उसके बाद देखेंगे, फिर मैं बाद में कर लूँगी। फिर क्या दोबारा से झाड़ू पोछा ही करना होता है। फिर जब मुझे लगता है भी हाँ नहीं मेरे पास आज टाइम और मेरा मन है काम करने का, तो मैं काम कर लेती हूँ। जैसे आज बेटा मेरी हेल्प भी करवा रहा है, कभी कभी है ना मतलब बच्चों को इन्वॉल्व कर लेना, खुद का मन भी करता है काम करने का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लग गई थी जाले वगैरह निकालने के लिए। मैं मंदिर एरिया में आ गई थी, ये पूरा एरिया तो अभी खाली हो गया है। तो यहाँ पे है ना जाले लगे हुए थे, और क्लीनिंग बहुत ध्यान से करने वाली। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये वुड के ही है ना मतलब लगे हुए हैं, मैंने मीशो से ही मंगवाए थे ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी है, देखने में बहुत लुक अच्छी आती है, मगर बहुत हल्के है। ये कार्डबोर्ड सा होता है उसके बने होते हैं। मगर हाँ देखिए, कम बजट में अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मीशो पे मिल जाती हैं। और देखिए कितने जाले लगे हुए थे ना,
तो ये मैंने पहले जाले निकाले, उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ भी मैं ना पानी ना लगाऊँ, मगर जैसे ये बहुत ज़्यादा गंदी होगी तो मैंने है ना कपड़ा लेकर उससे अच्छे से पानी को निचोड़ के उसके बाद इसके ऊपर है ना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, ताकि जो भी गंदगी जमी हुई है वो निकल जाए। और ब्रश की हेल्प से जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होल दिए हैं वहाँ से अच्छे से मिट्टी निकालने के लिए ये जो पेंट वाला ब्रश रहता है ना, ये बहुत बढ़िया रहता है क्लीनिंग। मैं काफ़ी हद तक क्लीनिंग इसी से करती हूँ। एक तो कॉर्नर से जाले वगैरह बहुत आराम से निकल जाते हैं, और दूसरा किसी चीज़ को नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके ब्रिसल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, तो नुकसान भी नहीं होता चीज़ों को। और ये मेरे छोटे छोटे काम है जो साथ के साथ मेरे चल रहे हैं। आज जैसे हाउस हेल्पर काम करके चली गई थी, मगर ये क्लीनिंग भी ज़रूरी थी। तो अगर मैं ये सोचती रहूँगी भी मैं सुबह सुबह कर लूँ, सुबह सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता भी मैं ना, मतलब उनके आने से पहले 11 बजे से पहले पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मगर हाँ, जैसे एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है, जैसे अभी मैं जो भी क्लीनिंग होगी अभी मैं कर लूँगी, है ना, जैस्मिन हेल्प कर देगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने अंदर का पंखा बड़े आराम से क्लीन कर लिया था, मगर यहाँ पे मुझे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि साइडों पे मुझे कोई है ना फर्नीचर नहीं दिखता। खालीपन से मुझे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई हूँ। नहीं की होया कि एक तो डैडा पकौड़े लेके आए, देखो है ना, आजकल डैडा ने पता नहीं चा चढ़िया रहता भी पकौड़े लेके जाने हैं। वो तो मेरे जवाब आलू वाले ही लेके आए। ओए ओए कौन नहीं, डैडा ਨੂੰ पता ही नहीं हैगा भी सब्जियां वाले जो कोई भी मेरे जवाक खांदे ही नहीं। डैडा ਨੂੰ कुछ पता ਤੁਹਾਡੇ बारे है ना, वो ऐ लै जिवें डैडा दे गवांढियां दे जवाक ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गोभी ये भी नहीं खांदे, गोभी वाले भी। अच्छा गोभी वाला मैं खाना है, गोभी मैं नहीं खाना। तो चलिए, हस्बैंड है ना जल्दी आ गए थे, क्योंकि सैटरडे के दिन गए थे तो जल्दी आ गए थे। सबसे पहले पकोड़े लेके आए, तो बच्चे जो खाते नहीं है आपने देखा ही है, हस्बैंड बोल रहे थे इनके लिए कौन लेके आया। मेरा मन था आज खाने का, चाय बनाओ पकोड़े खाते हैं। और उसके बाद जो भी ग्रोसरी आई थी उसे अलग अलग किया ना। ये हमारे जो पड़ोसी है उनकी ग्रोसरी है, 2 घर की ग्रोसरी आती है एक साथ, और ये वाली हमारे घर की है। मैंने इसे लॉन्ड्री बास्केट में रख दिया और ये ओपन में पड़े है। तो काफ़ी मतलब चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है। ये आई थिंक ये 10,000 के करीब की ग्रोसरी आई 2 घर की। तो जब कैंटीन से आ जाते कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आ जाता है। हम लोग खाने पीने का बहुत कम लेके आते हैं, इसकी बुआ लेके आती है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा कम लेके आते हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें थी, अलग अलग लिखी हैं, तो बहुत अच्छे से हिसाब करते हैं हस्बैंड। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। तो गेहूँ देखिए 2 दिन में गेहूँ सूख गया। इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं मौसम कब ठीक होगा। मतलब अंदर रहते नहीं पता चलता है, जब बाहर आते हैं जब वैसे दिखते हैं ना तो फिर पता चलता भी कितनी गर्मी है। भी मेरी ये कनक 2 दिन में सूख गई और आटा भी ख़त्म था, तो मैंने फटाफट से इसे छाना और आधी कनक मैंने रख दी, क्योंकि मैंने 70 किलो गेहूँ धोया था। और उस दिन मैंने वीडियो भी शूट नहीं की थी, काम ही इतना ज़्यादा था और मैं उस दिन इरिटेट भी हो गई थी, इतनी ज़्यादा सुसरियाँ आ गई थी। तो फटाफट से मैंने ये छान लिया और आधा गेहूँ मैंने टब में ही रखा हुआ है, ये बाद में कहीं स्टोर कर दूँगी। सो गाइज़, यहाँ से छत से तो मैंने पहले क्लीनिंग कर दी थी, और सारे प्लांट्स वगैरह भी मेरे अभी इनको पानी वगैरह तो देती रहती है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये अभी हस्बैंड ले जाएंगे गेहूँ, ये मैंने छान दिया है। अच्छा, ये अभी 35-40 किलो के करीब होगा जो अभी मुझे स्टोर करना है। मेरे पास स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो मेरा गेहूँ मैंने बताया था ना ख़राब हो गया, ये देखिए इसमें ना मतलब अजीब सा ग्रीन ग्रीन सा कुछ हो गया, क्योंकि बारिश 2-3 बार बारिश इसके ऊपर पड़ गई। अभी तो मैंने इसे ओपन ऐसे ही रखा हुआ, अभी चलो धूप लग जाए। मैंने हस्बैंड को बोला गौशाला डाल के आने के लिए, आज हस्बैंड डाल देंगे गौशाला। तो अभी मुझे प्लांट्स को पानी देना है। तो ये लकड़ियाँ यहाँ पे रख दी। इस बार तो विंटर में मैं वो भी नहीं है ना, क्या बोलते, तंदूर लेके आई थी, वो भी नहीं चला पाई, तंदूर ही नहीं यूज़ किया, लकड़ियाँ इतनी इकट्ठी कर ली। अच्छा, गर्मी इतनी बढ़ रही है 2 दिन में। ये देखिए ये मेरे नींबू पे है ना बुरा आ गया, नींबू नहीं लगते, पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने बोला था दूसरे साल में या तीसरे साल में नींबू लग जाते थे, इससे तो 5-6 साल हो गए। एक बार नींबू लगे, वो भी 5-6 नींबू लगे थे। तो बस अब इन प्लांट्स को पानी देके मैं जाऊंगी नीचे। अच्छा, इसी के साथ मैं ना व्लॉग का एंड करती हूँ। इसके बाद तो आप लोगों ने देखा आज मेरी बस हो गई है, तो थक जाते हैं और तो कुछ नहीं। अभी रात की रूटीन शुरू हो जाएगी। अभी रात को क्या बनाना है, खाना वगैरह, सारे डिनर की तैयारी करनी है, तो इन्हीं में टाइम निकल जाएगा। तो फिलहाल मैं व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। कल मिलूँगी आप लोगों को नए व्लॉग में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट
कमेंट तो आजकल मुझे काफ़ी आने लगे, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी अभी दोबारा से वीडियो देख के कमेंट करना शुरू कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं कल आप लोगों को नए ब्लॉग में। बाय बाय।